जी हाँ, सरसों के तेल में काले चने मैंने बनाए हैं। बहुत ही अच्छे, ज़बरदस्त, मज़ेदार। और उन लोगों के लिए जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है, मोटापे का शिकार हैं और साज़ुबान का चटखारा भी चाहते हैं, तो ये डिश है उन लोगों के लिए जो कि अपने आप को सेहतमंद भी रखना चाहते हैं और साथ साथ खाने पीने का भी शौकीन हैं। तो ये मैंने सरसों के तेल में बनाए हैं चने। देखें, ये काले चने, जिस लाहौरी चने बनाए हैं मैंने, कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले ये देखें सरसों के तेल में मैंने चने, वाइट चने बना के लाई हूँ। ये देखें, सबसे पहले सरसों का तेल है, इसको मैंने गर्म कर लिया है। पहले से ही मैंने इसको बॉयल कर लिया है। ये तकरीबन 1 कप है। और ये देखें, ये सिर्फ हड्डियाँ हैं। ये हड्डियाँ आपको अगर नज़र आएँ, ये देखें, ये सिर्फ हड्डियाँ हैं, इनमें कोई गोश्त नहीं है। सिर्फ हड्डियों का मैंने ये सूप निकाला है। और साथ ये चने इसमें बॉईल किए हैं मैंने। इस कप में मैंने ये कप जो था ऑयल का डाला था। और ये देखें, ये लहसुन है और साथ है सब्ज़ मिर्चें। ये लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को ग्राइंड करके हम डालेंगे। और ये देखें, ये मसाले हैं, ये खुश्क धनिया है 2 चम्मच, ये थोड़ा सा गर्म मसाला और थोड़ा सा उसमें आप और कुछ नहीं है, चाट मसाला ही डाल दें। हल्दी है और साथ गर्म मसाला। तो ये 2 चम्मच हैं काली मिर्च और 1 चम्मच है ये गर्म मसाला पिसा हुआ, कूटा हुआ। ये साथ तकरीबन 1.5 कप है दही, फेंटा हुआ दही है। और ये देखें, ये तकरीबन 3 प्याज थे, जिनको मैंने साइज़ के 3 प्याज थे, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ऑयल में डाल के, सरसों के ऑयल में डाल के इनको मैं अब बना रही हूँ। हमने ऑन कर लिया। और साथ ही ये देखो, ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, इसको बनने में देर लगेगी। सरसों के ऑयल की बात करें तो आप जहाँ तक जाएंगे, ये हेल्दी डाइट है। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि ये जो बाज़ार की ऑयल्स वगैरह हैं, इनकी निस्बत अगर आपको अच्छा ऑर्गेनिक सरसों का तेल मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। उस के जैसी तो कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, अब ये अभी तक ये साथ साथ जो है प्याज होंगे, तो इतनी देर में हम साथ जो है ये लहसुन का और मिर्चों का पेस्ट बना लेते हैं। ये देखें, ये मिर्चें जो हैं इनको छोटा छोटा काट लेंगे, बेशक मोटा काट लें। लहसुन मैंने डाला है और साथ ये मिर्चें तकरीबन 7 से 8 ये डालेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है, हमें खुशी होती है कि आपकी तारीफ़ हमें इसी सूरत में मिलती है कि आप सब्सक्राइब कर लें या इसको, हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो। ये देखें, ये यखनी जो हमने निकाली थी ब्राउन सूप, ये वैसे भी अगर शुगर के मरीज़ पी लें तो उनके लिए अच्छा है। अब ये देखें, ये इसी यखनी में मैं पेस्ट बनाऊँगी। प्याज हमारे साथ साथ हो रहे हैं, प्याज़ों का पेस्ट है, ये भी वाइट है, तो इसको ब्राउन होने तक इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको ये तकरीबन अब पानी जो है वो खुश्क होने की तरफ जा रहा है। देखिए, ये ऑयल हमें नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। थोड़े से प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएं तो फिर इसमें बाकी चीज़ें जो हैं हम डालेंगे। ये देखिए, काफ़ी पानी वगैरह तो सूख गया है। अब प्याज ज़रा ब्राउन होने में टाइम लगेगा। बस अब तकरीबन ये देखें, प्याज ब्राउन हो चुके हैं। ये देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया प्याज़ों का। अब ये इसमें हमने वो लहसुन अदरक का पेस्ट जो बनाया था, सब्ज़ मिर्चें बीच में डाली थी, वो हमने डाल दिया। अब उसके साथ जग में जो थोड़ा बहुत साथ लगा हुआ था, उसमें थोड़ा सा 2 टिक पानी डाल दें, वो भी उसको शामिल करेंगे। प्लेटों को, जग को, जो बर्तन होते हैं उनको साफ कर दें ताकि इसको आया। अब इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बनाएंगे। अच्छा, जो चने हैं तकरीबन मैंने आधा किलो चने लिए हैं।
आधा किलो चने हैं, उनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था रात भर, और सुबह उनको मैंने बॉयल किया है। उसमें नमक डाला है और थोड़ी सी आधी चम्मच मैंने उसमें हल्दी डाली है। नमक भी अच्छा डाला, मैंने तकरीबन 2 चम्मच डाल दिए थे, और हल्दी डाली है। उससे चनों का कलर भी अच्छा आ गया हल्दी से, और साथ जो है वो चटनी में भी उसका कलर आया। बात हो रही थी शुगर के मरीजों की, तो नमक अपने हिसाब से रखें, क्योंकि शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर का भी मसला होता है, तो अपने हिसाब से नमक रखें। बिल्कुल हल्का नमक, कम नमक या बगैर नमक की। वो ये ब्राउन यखनी जो है हड्डियों के सूप की, और ये जो साथ है चने हैं, इनकी यखनी पी सकते हैं, क्योंकि दोनों में तकरीबन प्रोटीन है। ये मसाले जो थे हमने सारे अब डाल दिए हैं बीच में। प्याज ब्राउन हो गए हमारे। ये 2 प्लेट भी साफ करके मैं रख रही हूँ। चलेंगे और ये इसको मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने लहसुन डाला था, उसके बाद ये बाकी मसाले हमने डाले हैं। अब हम जो है इसमें दही डालेंगे। दही भी फेंटा हुआ मैंने रखा हुआ है, घर का बना हुआ फुल दही है, वो उससे भी ज़्यादा फिर आयल बनता है, बनता है देसी घी वो बन जाता है, वो से फिर भी अच्छा है देसी घी अगर आप इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छे से मसाले जो हैं वो भून गए हैं। अब हम दही डालेंगे। ये दही डाल गया, तकरीबन 1.5 से 2 प्याली दही है। अब ये इसका जो पानी है वो खुश्क होगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अभी से कलर आना शुरू हो गया हमारी आंटी में। अभी तो पक्के तैयार भी नहीं हुई, अभी से देखें कितना अच्छा कलर जो है वो आना शुरू हो गया। साथ साथ चम्मच खिलाते रहेंगे, क्योंकि दही हमने डाला है ना, तो कहीं भी इसमें नीचे चिपक ना जाए। ये सारे मसाले और ये हम इसको चम्मच खिलाते रहेंगे, और इस पर थोड़ा सा इसमें पानी और ये चीज़ें हैं खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे पानी पे। ये देखिएगा हमारे बहुत ही मज़ेदार सी चनों की रेसिपी जो है वो बन के तैयार होगी। पहले भी खाए होंगे, लेकिन ये इसमें जो मैंने इसमें डाला है इसका अपना ही मज़ा है। तो ये काली मिर्च थी, ये 2 चम्मच थी, 1 चम्मच मैंने पहले डाली है, ये 1 चम्मच डाली है। अब ये जो बाकी रहती है वो भी मैंने डाल दी है। अब तकरीबन पानी जो खुश्क हो गया, ऑयल सारा देखने ऊपर आ गया। ये चनों में आपको पता है चनों में ऑयल ज़्यादा जाता है, तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल डाला था सरसों का। वैसे भी तकरीबन आधा किलो चने जो हैं उसमें 100 ऑयल जाएगा। वो हमारा कप मेरा वो बड़ा है काफ़ी, तकरीबन इतना उसमें ऑयल गया है। ये हो गया है बिल्कुल। अब हम इसमें चने जो है वो मिक्स करेंगे। इसको अच्छा सा पहले मिलाएंगे, मिलाएंगे अच्छा सा। ये देखिए यार, ये बिल्कुल पानी छोड़ दिया है, मसाले में ऑयल सामने आ गया, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसको भून के अच्छा सा हम इसमें चने डालेंगे। चनों का कलर देखें, चनों का कलर देखें, इसमें मैंने हल्दी डाली है बॉयल करते हुए, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर इसका बन के तैयार हो गया। और इसमें साथ मैंने बॉयल करते हुए दालचीनी का 1 टुकड़ा भी डाला था। आप भी बेशक डाल दें, इससे भी ज़रा खुशबू अच्छी आती है चटनी में भी। ये देखिए हिलाते रहेंगे ज़रा। देखिएगा माशाल्लाह ये
बन के तैयार होता है। ये देखते हैं इसमें पानी तकरीबन खुश्क हुआ है, और थोड़ा बहुत अगर कोई इसमें उसका था भी चनों के अंदर तो वो अब खुश्क हो रहा है, और साथ ही ऑयल छोड़ना शुरू कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आ रही है, इसकी खुशबू आ रही है। ये देखें अब आपको ऑयल नज़र आ रहा है, ऑयल जो है वो छोड़ रहे हैं ये देखें। अब इसमें हमने वो जख्मी का जो पानी था वो सारा डाल दिया। चटनी में इसका अपना टेस्ट आ जाता है ना, जिससे इसका जायका फिर दोबाला हो जाता है। ना चिकन क्यूब की ज़रूरत है, ना ही किसी और चीज़ की। अब इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखें अब इसमें से पानी खुश्क हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है चने बन के तैयार हो गए हैं। ये देखें ऑयल जो है वो निकल रहा है। बस अब जो है ना, अब तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। ये तेरा मसाला जो पिसा हुआ था वो मैंने डाल दिया, इसको बंद कर देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको 2 मिनट के लिए बंद करेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। ये इसमें थोड़ा सा हम चने डालेंगे पहले। ये देखिए, ये डाल देंगे। ये देखिए जी बिल्कुल तैयार हो गए। अच्छा, इसको मैंने 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे ढक के रखा था ताकि इसका ऑयल वगैरह जो है वो ऊपर आ जाए। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितना प्यारा टेस्ट आया है। इसका टेस्ट तो अब हम बताएंगे, लेकिन आप इसकी लुक देखें, बिल्कुल ओरिजिनल। इसके साथ ही हज़ारी चनों वाली चनों अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट्स में बताइए। ये देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से कितना प्यारा ज़बरदस्त लग रहा है। इसको इसे बंद कर देंगे। ये इसमें बिल्कुल है, इसी तरह से मैं चम्मच के साथ इसको आप इसको नान के साथ, पराठों के साथ या जिसके साथ आपका दिल करे उसके साथ खाइएगा। शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो सिर्फ चने भी खा सकते हैं, क्योंकि ये इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, लो कार्ब डाइट है। तो वैसे अपनी मर्ज़ी से अगर कोई मिक्स आटे की रोटी खाना चाहते हैं तो आधी रोटी खा सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।